पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि अगर कोई कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो वह कंडक्टर अपने अराउंड क्या बनाएगा बाबू? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कहाँ देखे थे हम लोग इस बात को? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में, है कि नहीं? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या बताते हैं कि अगर कोई कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो वह कंडक्टर अपने अराउंड क्या बनाएगा मुन्ना? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब आगे सुनना बायोट-सावर्ट लॉ के बारे में। बायोट-सावर्ट लॉ क्या बोले कि कोई भी कंडक्टर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है भाई, तो वह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसी के बारे में कौन बतलाते हैं? बायोट-सावर्ट लॉ। बोले तो एक लाइन में आसान भाषा में बतलाइए सर कि बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है। तो बोलेंगे क्या? बायोट-सावर्ट लॉ गिव्स, बायोट-सावर्ट लॉ देता हमें, क्या देता है? गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। बोले तो ये जो है ना, कौन? बायोट-सावर्ट लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देते हैं। क्या बोले? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देता है। किसके कारण? कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। बोले तो अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? वैल्यू कितना होगा, इसी के बारे में कौन बताए हमको? बायोट-सावर्ट लॉ बताए। क्या बताते हैं बाबू? जरा ध्यान से सुनना। हाँ, इन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया। चलो भाई, ये देखो, ये हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया। ओके सर, ये हमने तार लिया, एक कंडक्टर लिया। हाँ, जिस कंडक्टर में इन्होंने क्या किया, करंट ले लिया। चलो बहुत अच्छा, तो ये क्या बन गया अपना? बोलेंगे सर करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। अभी अपने अराउंड क्या बनाएगा? बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बहुत अच्छा, तो हमने एक पॉइंट ले लिया, ये देखो पॉइंट पी। हमने पूछा बायोट-सावर्ट लॉ से कि जरा बताइए कि ये अगर कोई कंडक्टर है जिसमें करंट है आई, और ये पॉइंट पी जहां पे आपको इस कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताइए कि इस कंडक्टर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ध्यान से सुनना अभी वाली बात। बायोट-सावर्ट लॉ पूरे कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं देता है। ध्यान से, क्या बोले हम? बायोट-सावर्ट लॉ पूरा कंडक्टर के कारण, पूरा वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं देता है। तो फिर सवाल आता है सर कि कितना कंडक्टर के कारण, कितना सा लेंथ के कारण? तो बोलेंगे सर पूरे के कारण तो नहीं, छोटा सा नन्नू सा वायर के कारण। बोले तो इसका छोटा सा पार्ट क्या है? बोलेंगे सर पूरा लेंथ अगर L है इसका, तो छोटू सा लेंथ क्या होगा? बोलेंगे DL। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये बाबू, क्या बोले हम कि बायोट-सावर्ट लॉ पूरा वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं देता है। तो फिर सर कितना वायर के कारण देता है? तो बोलेंगे नन्हू सा, छोटू सा, बाबू सा लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो हमने क्या किया, इस वायर में छोटा सा लेंथ ले लिया। कितना? बोलो DL। हमें इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हाँ, तो इसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये दूरी हमको चाहिए। ये दूरी को हमने क्या बोला? R। क्या बोला बाबू? R, है ना? कुछ कुछ नाम है, उस नाम को हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे कि R को हम क्या बोलेंगे? R को R वेक्टर से दिखाते हैं हम लोग, और इसे बोलते हैं पोजिशन वेक्टर। POSITION, पोजिशन वेक्टर। क्या बोलते हैं मुन्ना इसको? पोजिशन वेक्टर। आगे सुनना, DL क्या है? DL को बोलते हैं हम लोग बाबू स्मॉल लेंथ ऑफ किसका? करंट एलिमेंट। क्या बोले हम? स्मॉल SMALL, स्मॉल लेंथ ऑफ कौन मुन्ना? करंट एलिमेंट। CURRENT, करंट एलिमेंट, स्मॉल लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, है कि नहीं? करंट एलिमेंट किसे कहते हैं रे मुन्ना? यहाँ लिख देते हैं IDL को, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड स्मॉल लेंथ, दैट इज कॉल्ड क्या बोल? करंट एलिमेंट, है ना? इसका छोटा सा भाग, इसी का छोटा सा पार्ट क्या? स्मॉल लेंथ, है ना? स्मॉल लेंथ किसका भाग है? आइडियल का, करंट एलिमेंट का। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग बताना यहाँ पे? स्मॉल लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट क्या बोल? DL। अच्छा सर, थोड़ा और आगे बात करिए, इसको थोड़ा मुंह पर ले जा रहे हैं बाबू। हाँ, आगे देखना। अगला बात क्या है जो एकदम काम का चीज है, वो क्या है? ये अपना क्या था बताओ? पोजीशन वेक्टर।
हाँ सर, ये है सर अपना पोजीशन वेक्टर। और यहाँ पे हमारा डीएल, और डीएल में क्या, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का मतलब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, हाँ सर। तो ये करंट का डायरेक्शन क्या, आगे की तरफ। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, है ना बाबू। किसका डायरेक्शन रहे, करंट एलिमेंट का। और यहाँ जो एंगल बन रहा है किसके साथ, ध्यान से देखना, ये क्या था अपना पोजीशन वेक्टर, ये हमारा करंट एलिमेंट, इसके बीच का एंगल थीटा, इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो थीटा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है थीटा। हाँ, थीटा क्या है, बोलेंगे सर एंगल बिटवीन ANGLE, एंगल बिटवीन कौन कौन मुन्ना, बोलेंगे सर करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, बिटवीन करंट CURRENT, करंट एलिमेंट ELEMENT, एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर POSITION, पोजीशन वेक्टर, करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। बहुत अच्छा, ये कुछ टर्म है जो आपको एकदम से पता होना चाहिए। खैर अब आते हैं टॉपिक पे। हाँ, अब वापस से टॉपिक पे। तो क्या क्या बात कर रहे थे हम लोग, बोले थे क्या कि सर जो बायोट-सावर्ट लॉ है ना, हाँ लॉ है, वो क्या देता है हम लोग को, बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसके कारण, कोई भी करंट कैरिंग वायर के कारण नहीं सर, करंट कैरिंग वायर के छोटू सा भाग के कारण देता है। क्लियर है। फिर सवाल ये आता है फिर सर बड़ा सा भाग के कारण कैसे निकालेंगे, बोलेंगे तो छोटू भाग के कारण ये दे देगा, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे इक्वेशन को, और हमको क्या मिल जाएगा, पूरा मैग्नेटिक फील्ड, पूरा वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। खैर, तो अब बात ये आता है कि सर ये छोटू सा भाग के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, ध्यान देना। हाँ ध्यान देना बाबू। हाँ देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग, पूरा वायर के कारण जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हम लोग तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को बाबू, बी से। पर पूरा मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं आ रहा है ना, पूरा वायर के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल रहे हम लोग। कितना 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 वायर के कारण देता है बताओ बायोट-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड, बोलेंगे सर छोटू सा लेंथ के कारण। तो छोटू सा लेंथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो छोटू सा होगा कि बड़ू सा होगा, तो तुम बोलेगा सर छोटू सा होगा, है कि नहीं। तो छोटू सा मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलेंगे हम लोग, पूरा को बोलते हैं बी, तो छोटू सा मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलेंगे बाबू जरा बताओ, डीबी। क्या बोलेंगे हम लोग, डीबी। तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोलेंगे डीबी। तो क्या बोले हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड डीएल लेंथ के कारण पी पॉइंट पे कितना होगा, बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, करंट होगा। पहला बात, जितना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा यहाँ पे करंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बाबू, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। पहला बात, इसको बोले हम लोग इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बात, डीबी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा मुन्ना, डीएल। बोले तो सर क्या बोलना चाह रहे हैं, जो स्मॉल लेंथ लिए ना, जितना बड़ा होगा उतना ही क्या होगा अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर। बहुत अच्छा सर। तीसरा बात इन्होंने क्या बोला कि डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, साइन थीटा। ये थीटा जितना ज्यादा होगा साइन का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। और चौथा बात इन्होंने क्या बोला कि डी बी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर का स्क्वायर। और आर क्या है, बोलेंगे डीएल से पॉइंट पी तक का दूरी है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एक बार ध्यान से देखते हैं इसको क्या क्या बोल रहा है ये। बायोट-सावर्ट लॉ बोला कि डीएल लेंथ के कारण पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल होगा। डीएल क्या है अपना, स्मॉल लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा क्या है बाबू अपना, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन वह पॉइंट जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एंड बताओ कौन, करंट एलिमेंट। तो 1 2 इधर क्या अपना हो गया 3, और इधर क्या हो गया बोलो 4। कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम बताओ इस इक्वेशन जैसे मिल जाता तो हम कर क्या सकते हैं, हम बोलेंगे सर इसको कंबाइन करेंगे और क्या कर सकते हैं, चल फिर इसे हम लोग कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं मुन्ना, इसे कंबाइन करते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग, कंबाइन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। बहुत अच्छा, कंबाइन करिए, COMBINE, कंबाइन इक्वेशन
1 2 3 एंड कौन मुन्ना बोलो 4। 1 2 3 तथा 4 को क्या करें, कंबाइन करें सर। चलो करो जल्दी जल्दी कंबाइन। क्या दिखता है, बोलेंगे डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बटे क्या दिखेगा, आर का स्क्वायर। कंबाइन करने के बाद मुझे यही दिखेगा। बहुत अच्छा सर, 1 नंबर। अब अगला स्टेप क्या है, ध्यान देना। ये साइन को जब भी हटाते, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब भी हटाएंगे तो क्या करेंगे, बोलेंगे सर कांस्टेंट डालेंगे। क्या डालेंगे मुन्ना, कांस्टेंट डालेंगे। तो डाल दो कांस्टेंट। तो क्या बोलेंगे, इधर ध्यान दे, डीबी इक्वल टू कांस्टेंट के आई डी एल साइन थीटा बाई क्या बोलो, आर का स्क्वायर। बहुत अच्छा। के क्या है, बोलेंगे सर के तो अपना कांस्टेंट है। हाँ के ना, के क्या है, के अपना कांस्टेंट है। तो क्या बोलेंगे, वेयर WHERE वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। वेयर के इज क्या बाबू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। डैट वैल्यू VALU वैल्यू इज डिपेंड्स DEPENDS डिपेंड्स अपॉन, जिसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, बोलेंगे मीडियम पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन मीडियम, MEDIUM मीडियम, जिसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है रे मुन्ना, मीडियम पे। बोले तो सर कहना क्या चाहते हैं, हम बोलना ये चाहते हैं कि ये हमारा वायर और ये है पॉइंट P, इसके बीच का मीडियम क्या होगा, इस बात पे कौन डिपेंड करता है, बोलेंगे सर के का वैल्यू। किसका वैल्यू मुन्ना, के का वैल्यू। अच्छा, अब आगे बताओ, आगे क्या बताएगा। अगर ये मीडियम जो है, मतलब DL और पॉइंट P के बीच का जो मीडियम है वह अगर वैक्यूम होगा, क्या होगा मुन्ना, वैक्यूम। फिर से बोल रहे, क्या बोले हम, DL और पॉइंट P के जो बीच का मीडियम है वह क्या हुआ, अगर वैक्यूम हुआ, तो फिर इसके का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तुम बोलेगा सर जब वैक्यूम होगा ना, DL और पॉइंट P के बीच का मीडियम, तब जाकर के के बराबर जो होगा, के बराबर जो होगा वो क्या होगा, बोलेंगे सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगा, जिसका वैल्यू होता है कितना, बोलेंगे 10 का पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्लियर है। यहाँ पर म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको क्या बोलते हैं बाबू, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बोले तो के बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोले तो परमियाबिलिटी अपॉन 4 पाई। आया बात समझ में। अब परमियाबिलिटी किसका बताओ, फ्री स्पेस का, इसका वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू अगर इतना है तो बताओ हमको म्यू नॉट बराबर कितना हो जाएगा। तो तुम इसको इधर इंटू कर दोगे तो म्यू नॉट बराबर कितना दिखेगा तुमको बाबू, बोलेंगे 4 पाई गुणे 10 का पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अरे हाँ कि ना, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये आ गया म्यू नॉट का वैल्यू। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमियाबिलिटी का मतलब क्या होता है बाबू, कि वो परमिशन कितना दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड को लगाने के लिए। आया बात समझ में। तो ये था अपना बायट-सावर्त लॉ। एक बार वापस से आते हैं, इसको थोड़ा गौर से देखते हैं, आसान भाषा में समझने की इसको कोशिश करते हैं। हाँ, एकदम आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करना। हाँ देखो हम क्या क्या बोले, हम ये पूरा सारांश का मतलब देखो क्या है। क्या है, हाँ बोले क्या हम ना बाबू, कि ये अगर कोई कंडक्टर है, बहुत अच्छा सर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है बोलो, I। क्लियर है। और ये है पॉइंट P, तो इस कंडक्टर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बायट-सावर्त लॉ क्या बोले कि पूरा वायर के कारण तो हमें नहीं पता, तो फिर कितना वायर के कारण पता, सर छोटा सा लेंथ के कारण। छोटा सा लेंथ कितना है सर, DL है, और ये दूरी को उन्होंने क्या बोला बाबू, R, और ये एंगल को क्या बोला बताओ, थीटा। फिर वो क्या बोले कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस DL लेंथ के कारण पॉइंट P पर, उसका जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा थोड़ा सा लेंथ के कारण थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड, DB बराबर कितना मुन्ना, बोलेंगे सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई डी एल साइन थीटा बाई क्या बोलो आर का स्क्वायर। बुझाया बात, यही आपको याद रखना है। ध्यान क्या याद रखना है बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बायोट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर।